सभी समाज बंधुओं को जय श्री राधे कृष्ण। मैं गया प्रसाद बालेश्वर दिल्ली से। अभी पिछले समय हमारे दिल्ली समाज का संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ। रंग रजिस्ट्रेशन के दौरान कोविड पीरियड में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन व्यवस्था मुहैया कराई गई और इस समय कुछ समय से हमारा दिल्ली प्रेस संगठन उदासीन भाव लिए हुए है, क्योंकि जब संगठन की समाज को जरूरत होती है तो ऐसा लगता है जैसे संगठन इन बातों को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। पिछले पीरियड में रजिस्ट्रेशन के उपरांत ये संगठन का दायित्व होता है कि कुछ एक्टिविटी अपनी करे। उसने कुछ नहीं किया। कुछ समाज बंधुओं ने निजी तौर पर संगठन से अलग होकर होली मंगल मिलन का प्रोग्राम किया गया। उसमें उस चीज को भी हमारे संगठन ने हैंडओवर तो जरूर किया, फिर भी उसकी काफी इस होली मंगल में काफी उदासीनता रही। उसके उपरांत अभी जो महासभा में ये अपने सामूहिक विवाह का प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी हमारे संगठन ने उदासीनता दिखाई। इसमें भी समाज बंधुओं ने ही पहल की। उस पहल को फिर संगठन ने अपने हैंडओवर किया और अमुक राशि हमने इकट्ठा करके महासभा को दी। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया है, परंतु इसमें समाज संगठन की रजिस्टर्ड संगठन की भूमिका जो है संगठन पर जो है सवालिया निशान जरूर लगाता है। उसमें मैं भी हूं, ये नहीं मैं उससे अलग हूं, परंतु ये दोनों ही विषय जो समाज के संगठन के लिए करने थे, समाज को संगठन ने अपने खुद स्वयं करने थे, वो समाज के व्यक्तिगत लोगों ने उनको अंजाम दिया। और दूसरी बात ये रही कि जैसे जयप्रकाश जी ने कहा है कि अपने समाज का यहाँ पर धर्मशाला या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए कोई जगह मुहैया हो, उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो दिल्ली को ही पहल करनी पड़ेगी। कोई भी बाहर का संगठन दिल्ली की मदद नहीं कर सकता जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे। हम महासभा की तरफ तभी देख सकते हैं जब हमारे पास कम से कम 60-65% कोई भी राशि हो जो भी एक्टिविटी हमने करनी है, तो हम 35-40% के लिए महासभा को कह सकते हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, हमने अमुक कार्य करना है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं फंड, तो हम किसी से मांगने के हकदार कैसे हो सकते हैं? मेरा तो ये विचार है। और रही दहेज प्रथा, दहेज प्रथा तो हर व्यक्ति का अपना विशेष निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसमें कोई भी बाहरी दबाव काम नहीं कर पाएगा। और मेरी समाज के काफी समृद्ध परिवारों से बातचीत होती रहती है, उनका भी यही मानना है कि जी हम लेने के लिए इनकार कर सकते हैं किसी से, पर हम बच्ची के उसमें देना चाहेंगे तो वो भाई वो तो हमारी दिली इच्छा है ना। तो मेरी नजर में दहेज जो कुरीति है
वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है, चाहे बच्ची कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। परिस्थितियां हम रोज बायोडाटा ग्रुपों में देखते हैं। समृद्ध परिवार, पढ़ा लिखा लड़का अथवा पढ़ी लिखी लड़की, फिर भी 40-40 साल, 35-35 साल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कारण तो अवश्य है दहेज के अलावा। हमें उस अलावा की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि दहेज के अलावा ऐसी क्या वजह है कि जिससे हमारे बच्चे शादियों से वंचित हैं। समृद्ध होने के बाद भी, शिक्षा से समृद्ध होने के बाद भी हमारे बच्चे क्यों शादी जैसी एक संस्कारी व्यवहार से, प्रभाव से अभी तक वंचित है। और इस समय की मैं दिल्ली समाज संगठन की परिस्थितियां और बताना चाहता हूं। इस समय भी हमारा संगठन बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय। और एक बात और कहना चाहूंगा, जब तक हमारे संगठन में पद की लालसा खत्म नहीं होगी, या अथवा मैं ये कहूं सिर्फ मैं हूं, या मैं जो कहना चाहता हूं, या मैं किसी को कुछ बना रहा हूं तो मैं ही हूं, जब तक मैं खत्म नहीं हुई समाज में, हमारा दिल्ली संगठन भी जहां 80 में था आज भी वहीं की वहीं खड़ा हुआ।